आदाब दोस्तों। हम ऐसे विश्वगुरु हैं कि जिनकी कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया के 200 टॉप यूनिवर्सिटियों में भी नहीं आती। हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी इस रैंक में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कहा जाता है कि हम विश्वगुरु हैं। क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं वो अलग बात है। आज बहुत गंभीर मुद्दे पे बात करूंगा, क्योंकि मेरी भी आँख खुल गई। मैं खुद सोचता था कि हमारे यहाँ के बहुत से पढ़े लिखे प्रोफेशनलिस्ट हैं या स्पेशलिस्ट हैं, वो दुनिया में जाके नौकरी करते हैं। अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका का आईटी सेक्टर हमारे वजह से ही चल रहा है। लेकिन जब मैंने अमेरिका की पूरी खबर पढ़ी तो उसमें मुझे पता चला कि नहीं, हम कहीं नहीं हैं और हम गधा मजदूर हैं, इसलिए हमारे लोग लिए जाते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि पिछले दिनों H1B वीज़ा के बारे में बहुत चर्चा थी। वो डोनाल्ड ट्रंप दक्षिणपंथी है, वो अमेरिका फर्स्ट चिल्ला के और नारा बोल के इलेक्शन जीता है। तो उसने कहा था कि सब कुछ अमेरिका वालों के लिए करेंगे, हम अमेरिका वालों को नौकरी देंगे, बाहर वालों को निकाल देंगे, जो गैर कानूनी है उन्हें भी निकाल देंगे, और अब वीज़ा भी टाइट करेंगे। H1B वीज़ा पे हम कंट्रोल करेंगे। H1B वीज़ा वो होता है, जैसे कोई कंपनी अगर हमें बुलाए काम करने के लिए तो 3 साल के एग्रीमेंट पे जा सकते हैं वहाँ पे, और फिर 3 साल और बढ़ा सकते हैं। 6 साल होने से 1-2 महीने पहले अगर हम ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें तो 1-2 साल और रह सकते हैं। अगर ग्रीन कार्ड और बन गया तो वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है। एक वहाँ का नॉर्मल प्रोसीजर था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शोर मचाया कि नहीं, हम अपने लोगों को नौकरी देंगे, बाहर वालों को नहीं देंगे। अभी शपथ लेने में उनको 15 दिन बाकी थे, तभी उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि नहीं, हम उसमें ढील देंगे, क्योंकि उन्होंने आईटी सेक्टर के मिनिस्ट्री में एक इंडियन को रख लिया। वो मद्रास के रहने वाले हैं, तो उनको रखा। वो उनके सलाहकार रहेंगे कि कैसे बाहर के लोग लाए जाएं ना लाए जाएं, क्या रहे। तो वहाँ के जो दक्षिणपंथी लोग थे वो बहुत विरोध किए कि इस इंडियन को क्यों रख लिया, और ये पहले भी विरोध कर चुका है। ट्रंप की पार्टी कह रही थी, उसके खिलाफ ही बोलता था, इन्हें हमें ज़रूरत है। तो ट्रंप जी ने थोड़ा ढील दी भाषण दे के कि हम लाएंगे, तो वहाँ पे लोग चिल्लाने लगे, बहुत विरोध हुआ। उसी बीच एलन मस्क कूद पड़े, उनके अडानी हैं। तो पहले रिपब्लिकन पार्टी के अडानी वो ट्रंप थे, तो इनका बिजनेसमैन है, तो ये सबसे बड़ा चंदा देते थे। बाद में इनको लगा कि जब मेरे ही पैसे से सरकार जीतती बनती है तो क्यों ना मैं लड़ूं, तो वो लड़ गए। और अब की बार उनको एलन मस्क ने पैसा दिया है और वो गवर्नमेंट में भी आ गए हैं, सलाहकार भी हैं और कोई पद भी मिला है। तो प्रवक्ता की तरह वो बात करते हैं, हर चीज़ में वो अपना टांग अड़ाते रहते हैं और बताते रहते हैं। जब ट्रंप ने H1B वीज़ा के बारे में कहा कि हम ढील देंगे, कुछ लोगों को तो लेंगे, उस पर बहुत तगड़ा विरोध होने लगा वहाँ पे कि ऐसे कैसे ले सकते हैं, आपने तो चुनाव में घोषणा की थी। तो एलन मस्क बीच में आए, उन्होंने एक ट्वीट किया अपना कि नहीं, हम दुनिया से 1% अच्छे क्रीम लोगों को लेते हैं और उसकी हमें ज़रूरत है। हम तो अपने लोगों की लेंगे, लेकिन पूरी दुनिया से अच्छे लोगों को चुन चुन के हम लाते हैं, जिससे हमारी इंडस्ट्री चलती है। ट्वीट किया, लेकिन इनको ये नहीं अंदाज़ा था कि कोई इसका जवाब भी दे देगा। उसके बाद एक पढ़े लिखे आदमी ने जवाब दिया कि आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया के 1% क्रीम लोग को लेके आते हैं। हमारे यहाँ आईटी सेक्टर में जितने भी विदेशी हैं उसमें 75% इंडियन हैं, और ये वो इंडियन हैं जिनकी कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 यूनिवर्सिटी में नहीं आती है। ऐसे स्कूलों से पढ़े हुए लोग आप बताते हैं कि टॉप के प्रोफेशनलिस्ट लाते हैं, आईटी सेक्टर के जानकार लाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाते हैं, तो भैया कौन सी वो नॉलेज लेके आते हैं यहाँ पे कि टॉप के लोग रहते हैं और हमारी इंडस्ट्री उनसे चलती है। सीधे सीधे बताइए कि हमारे यहाँ अगर अमेरिकन को आप इस काम में लेंगे तो 6 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करेगा, $95,000 उसको साल का पैकेज देना पड़ेगा। इंडियन $70,000 में मान जाते हैं, पाकिस्तानी $45,000 में मान जाते हैं। वो 1 महीना उनको काम सिखा दिया जाता है और थोड़ा ABCD वो जानते हैं, फिर काम सिखा दिया जाता है, वो करने लगते हैं। वो 11 घंटा ड्यूटी करने को भी तैयार रहते हैं, क्योंकि उनका यहाँ घर द्वार रहता नहीं। एक फ्लैट ले लेते हैं, उसमें 5-6 लोग रहते हैं, अगर ज़्यादा ऑफिस में रोक लो तो वहीं रह जाएंगे। तो 11 घंटा काम करते हैं और पैसा कम लेते हैं। अब एक अमेरिकन $8,000 उसको महीने में चाहिए, इंडियन वही काम $6,000 में कर देता है, और वो 6 घंटा काम करते हैं, 11 घंटा काम करता है। इनका तो एग्रीमेंट है 8 घंटे का रहता है, लेकिन 11 घंटे तक ये लोग काम करते हैं, इंडियन जो रहते हैं। उसके इस बयान से ये लगा कि यार ये तो सच है। जब हमारी कोई यूनिवर्सिटी टॉप में है ही नहीं,
तो कौन से स्कूल से ये हमारे इंडियन पढ़ के जाते हैं जो वहाँ बहुत टॉप का काम करते हैं और पूरी इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं, सारा काम यही देखते हैं, तो पता चला नहीं ये गधा मजदूर हैं। ये 6 घंटे की जगह पे 11 घंटा काम करने को तैयार रहते हैं, $8,000 की जगह पे $6,000 में काम कर देते हैं। तो कंपनियों को उस पर कॉस्ट कटिंग हो जाती है, सस्ते में मजदूर मिल जाते हैं, ज़्यादा घंटे तक काम कर देते हैं, इसलिए ले जाते हैं। बाकी कोई हमारी योग्यता नहीं है, हम फर्जी के वहाँ विश्वगुरु बने बैठे थे। उस व्यक्ति ने जब इनके ट्वीट का पूरा डिटेल जवाब दिया और उसके बाद उससे पत्रकार लोग भी मिले और उसने साक्षात्कार किया, तब ये राज खुला। तो उनको एलन मस्क साहब को अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा कि नहीं भाई, हम अमेरिकन को फर्स्ट देंगे, और अगर ये बात है कि हम बाहर से जो लाते हैं कंपनियां वो सस्ते की वजह से लाते हैं, तो आप वीज़े पे पैसा बढ़ा दीजिए, सरकार उनसे पैसा ज़्यादा ले, कंडीशन बड़ी कर दे, लेकिन हमको लाना पड़ेगा क्योंकि हमारे स्कूल या हमारे लोग पूर्ति नहीं कर पाते। तब उसने कहा ठीक है, जब पूर्ति नहीं हो पाएगी, हमारे यहाँ जितने लोग अप्लाई करते हैं उनके यहाँ भी वो बेरोजगारी का कोई पोर्टल वोर्टल चलता है, वहाँ रोजगार के लिए लोग अप्लाई करते हैं, तो जब वो फुलफिल हो जाएगा तो उसके बाद अगर कम रहेंगे तो आप मंगा लीजिएगा, चाहे टैक्स लगाइए या ना लगाइए, जो भी वीज़े के रेट होते, लेकिन हमारे अपने लोगों को तो भर लीजिए पूरा। मस्क जी बेचारे उसमें फंस गए। ये बहुत दिन से बकलोली करते थे, जैसे ट्रम्प तो बचपन से बकलोल हैं, लेकिन ये भी बकलोली करते थे, हर चीज़ में कूद जाते थे, और इनको लगता था कि मेरा ट्विटर है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैं जो बोलूँगा दुनिया में हाईलाइट हो जाएगा, इसके आगे कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन अभी वो बेचारे शपथ ले ही नहीं पाए और इनका दांव उल्टा पड़ने लगा। अभी ट्रम्प साहब, जैसे हम थे अपने पड़ोसियों से बहुत अच्छे हमारे रिश्ते थे, एक चाइना पाकिस्तान को छोड़ दीजिए तो अफगानिस्तान से अच्छा रिश्ता था, श्रीलंका से था, मालदीव से था, बांग्लादेश से था, नेपाल से था, भूटान से था। भूटान तो पूरी तरह हमारे ऊपर आश्रित था, सबसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। ये साहब जी आए, 10 साल में हमारा चौपट कर दिया, आज किसी से कोई हमारा रिश्ता नहीं प्यार का। मालदीव बुलदीव जिसके यहाँ हमारे सैनिक रहते थे उनके यहाँ रिश्ता बिगड़ गया। नेपाल के फौजी तो हमारे 5 सिपाहियों को गोली मार दी बिहार बॉर्डर पे, लेकिन ये हाल हो गया। भूटान भी जा रहा है चाइना के पास, श्रीलंका और बांग्लादेश का तो हालत आप देखे ही हैं। तो वैसे ही वहाँ पे आगे हैं हुजूर। अभी शपथ लेने में उनको 10 दिन बाकी है। उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, मैक्सिको अगर चाहे तो हमारे मिल जाए, नहीं तो मैक्सिको गल्फ को हम अमेरिकन गल्फ का नाम देना चाहते हैं और कनाडा को मिला ले, ग्रीनलैंड तो हमारा हो ही जाएगा। और उसके बाद भी उन्होंने ब्रिटेन और जर्मनी दोनों के चुनाव में इंटरफेयर करने की बात कर दी। यानी इस बंदे ने भी शपथ नहीं लिया, 6 जो उसके बहुत क्लोज कंट्री थे उनसे बिगाड़ कर लिया। ये 6 कंट्री से कभी इधर बातचीत में कोई बुरे, जर्मनी में सेकंड वर्ल्ड वॉर के सामने जो भी हुआ था, उसके बाद से बहुत अच्छा रिश्ता है। इंग्लैंड तो छोटे भाई की तरह रहता है, कनाडा भी छोटे भाई की तरह, लेकिन बड़े बोले साहब हैं वो, जो भी बोले देखते हैं आगे क्या क्या होता है जब तक रहेंगे। लेकिन हमारी आंखें खुल गई कि हमारा कोई भी प्रोफेशनल ये नहीं कि बहुत टॉपर रहता है इसलिए अमेरिका ले लेता है, गधा मजदूर की वजह से लेता है। उनको सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो वो 1 महीने में वहाँ ट्रेंड करके उसके बाद गधा मजदूरी कराते हैं। $20,000 $25,000 कम में हमारा आदमी मिल जाता है और 4 घंटा ज़्यादा काम करता है, इसलिए उनकी कंपनियों को फ़ायदा होता है। सिर्फ इसलिए वो ले जाते हैं। हम जो आज तक ये भ्रम पाले थे कि हमारे बड़े टॉप के लोग होते हैं, ये पूरी तरह मिथ्या है। हमारे यहाँ कोई टॉप नहीं, सच में जब कोई टॉप यूनिवर्सिटी ही नहीं तो क्या टॉप रहेंगे। लेकिन जैसे आजकल सुनते हैं विश्वगुरु, तो उसमें भी रहे होंगे, लेकिन ये भ्रम टूट गया और आप लोग भी ये भ्रम दूर कर लीजिए।